प्रणाम मित्रों, हर हर महादेव, वंदे मातरम। भाई लाइव आने में थोड़ा सा लेट हो गया। 8 बजे का टाइम दिया था मैंने आपको, तो उसके लिए क्षमा करें। कुछ भाई सारे तो इतने तो वेट करने के लिए हमारे लिए बैठे नहीं होते। कुछ भाई वेट करते हैं, कुछ गिने चुने लोग जो हैं वो बोली हुई बात पे प्रतीक्षा करते हैं। तो इसलिए मैं जिस विषय पे लाइव आया हूँ वो मैंने सुबह लिखा भी था कि भाई जो आजकल के बच्चे हैं वो तथाकथित प्यार में यदि अधिक बौराए हुए हों, पहले तो आपको पता होना चाहिए, आजकल के माता पिता को यही पता नहीं लगता कि उनके बच्चे आशिकी फरमा रहे हैं कहीं। ये आजकल के माता पिता को ये पता ही नहीं है। और उसका मेन रीज़न ये है कि माता पिता को यदि ये पता नहीं है कि बच्चा कहाँ आशिकी फरमा रहा है, तो इसका मतलब उसको बच्चे को भी पता है, या तो वो डरता है, या उसको ये पता है कि माँ बाप उसका जो ये प्यार है तथाकथित प्यार, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो उसे इसलिए लगता है क्योंकि समाज में वो जो घटनाएं होती हैं उसकी वजह से वो डर के मारे वो चीज़ें नहीं बताता है। तो पहले तो अपने बच्चों से थोड़ा मतलब इतना तो इंटरेक्ट रहिए कि वो उनके जीवन में कुछ ऐसा हो तो वो आपसे शेयर करें उस चीज़ को, वो इतनी हिम्मत रखें कि वो आपको बता दें। तो ये उनके लिए है जिनके बच्चे थोड़े से माँ बाप को बता सकें, या उनको कहीं से घटनाक्रम पता चले कि उनका बच्चा कहीं आशिकी फरमा रहा है, बेटा या बेटी आशिकी फरमा रहे हैं। पीछे एक वीडियो भी आई थी मंडी सरका घाट की, जो वहाँ पे कुछ PWD का गेस्ट हाउस था, उसके आसपास एक जंगल है, वहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है लड़के लड़कियाँ बाहर एक दूसरे से पिकनिक बना रहे थे उधर। तो वो एक भाई ने डाली थी वीडियो, उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, तो वो बोला था भाई अपने बच्चों पे थोड़ी सी नज़र रखो, वो ये बोल रहा था। तो ये हिमाचल का दृष्टांत है। ऐसा दृष्टांत पूरे भारतवर्ष में ऐसे दृश्य जो है वो देखने को मिलते हैं। दिल्ली में तो बहुत टाइम से चल रहा है, मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, और दिल्ली में 2-3 जगह हैं, जैसे बुद्धा गार्डन है, या जो करोल बाग से आगे महिपाल उधर जाते हैं आपके धौला कुआं, करोल बाग से धौला कुआं वाला जो रोड है वहीं पे है बुद्धा गार्डन। और एक कैलाश बिहार में भी एक गार्डन था। एक उधर आपका जो कौन सी जगह है वो देवली से होके जो संगम विहार है, संगम विहार से आगे मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, जो लाल कुआं करके जगह है, और कौन सी जगह है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। गिटारनी साइड वहाँ तो बड़े पार्क हैं। ये साकेत में भी है एक, साकेत मॉल के पास, उधर तो ओपन ही चलता है तामझाम सारा। तो भाई ये माँ बाप की जिम्मेवारी है। तो बच्चा अगर प्यार में ज़्यादा अंधा हो जाए, आपको ये पता लग जाए, या बच्चा आपको बोले जी भाई प्यार हो गया, मेरे को तो प्यार हो गया है, तो पहले तो उसको बिठाओ अपने पास, शांति से बिठाओ। बट ठीक है भाई प्यार हो गया तुझे, अच्छी बात है, प्यार होना चाहिए, प्यार होना भी ज़िंदगी में, प्रेम भी ज़रूरी है। पर भाई तेरे को प्यार कौन से बड़ा प्यार हुआ तुझे? पहले तो उसको ये पूछो कि भाई तुझे कौन से बड़ा प्यार है, भाई वो प्यार जागता कब है वो थोड़ा मतलब वो बच्चा अगर थोड़ा सा समझदार होगा, संस्कारी होगा, तो उसको नियंत्रित कर लोगे आप। उसको शांति से बिठाना पड़ा, बैठ जा मित्र की तरह, बैठ जा भाई, तेरे को कौन से बड़ा प्यार हुआ है तू ये बता। भाई सुबह वाला प्यार है, गुड मॉर्निंग वाला, या गुड आफ्टरनून वाला प्यार है, या फिर रात्रि शाम होते ही सूरज छिपते ही जो प्यार जागता है, और फिर वो 2-2 बजे तक प्यारी बातें होती हैं मैसेंजर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉलिंग पे भी प्यार वाली बातें होती हैं। वैसा प्यार तो नहीं है। और वैसे प्यार के चक्कर में यदि कोई ऐसा कुछ कृत्य कर दिया है जिसमें वीडियो की रिकॉर्डिंग हो गई है और ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो भाई बता दे तू, उसका भी समाधान बता दूंगा। कोई ऐसा डिसीजन मत ले लेना। मतलब अगर ब्लैकमेलिंग के चक्कर में प्यार है तो वो भी बता दे कि वीडियो ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो आजकल वीडियो ब्लैकमेलिंग बहुत चल रही है, तो उसको बोलो प्यार कौन सा है तेरे को, पहले ये बता। यदि बोले कि हाँ जी, वो बोलेगा नहीं वैसे तो। पहली बात तो ये माँ बाप ही नहीं ये बात पूछ पाएंगे, आजकल शर्म के मारे माँ बाप भी नहीं पूछते। तो भाई ये शर्म का समय नहीं है, ये लज्जा का समय नहीं है। आजकल बेटा अपने फ़ोन में लगा हुआ है, उधर देख रहा है वो सन्नी लियोन को, बाप अपने फ़ोन में लगा हुआ है, तो वो ऐसा बाप पूछेगा कैसे? तो भाई पहले तो खुद को संभालो।
पहले तो खुद के ऊपर नियंत्रण करो, खुद की ऊर्जा को अपने कंट्रोल में रखो, खुद की वासनाओं को नियंत्रित करो, तब आप बच्चों को समझा सकते हो। तो भाई ये पहले पूछना शांति से कि कौन सा प्यार है, वो बोलेगा नहीं, फिर अपने आप ही पूछ लो, नहीं बोलेगा गर्दन झुका ले, बड़ा रात वाला प्यार है भाई। अगर बेटा रात वाला प्यार है तो वो प्यार नहीं होता, उसको शारीरिक भूख कहते हैं, शरीर की भूख, मतलब वासना, वासना होती है बेटा, वो प्यार नहीं होता। या तो उसको वासना कह दे, मुझे भूख है, उसकी भूख जागृत हो गई मेरी। तो अगर भूख की बात है तो जरूरी थोड़ा है कि भाई वो जिससे तेरे को प्यार हो गया पहले उसको जान तो ले भाई, पहले उसको जान ले कि वो अरबी है, वो बैंगन है, वो कद्दू है, कि वो गोभी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, टमाटर है, घिया, क्या है वो सब्जी थोड़े यार, इंसान है। तो इंसान प्रेम, प्रेम एक ऐसी चीज़ है, प्रेम इंसान को इंसान से नहीं होता। पहली बात तो प्रेम जो है वो किसी को पशु से भी हो सकता है, कुत्ते से हो सकता है, भेड़ के साथ हो सकता है, बकरी के साथ हो सकता है, गधे के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे हमें गौ माता से प्रेम है, जय महादेव जी, हर हर महादेव, हमें गौ माता से प्रेम है, नंदी से प्रेम है। तो जिसको गौ माता और नंदी से प्रेम है उसको संपूर्ण जीव जगत, चराचर जगत से प्रेम होता है, क्योंकि ये दो जीव ऐसे, ये दो जीव हैं ही ऐसे, इनके सानिध्य में जैसे जाओगे आपके अंदर करुणा के भाव जागृत होने लगेंगे, प्रेम के भाव जागृत होने लगेंगे। गौ माता और नंदी ऐसे है, तो भाई हम तो इनसे भी प्रेम करते हैं, तो इसका मतलब इनसे प्यार हो गया तो हम क्या नंदी से शादी कर लें? भाई वो अलग चीज़ है, विवाह के कुछ अलग टर्म है। विवाह जो मूलतः जो विवाह का सिस्टम बनाया गया वो दो ही चीज़ों के लिए है। एक तो संसार का जो चक्र है, जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, जो ये संसार है ये नियमित चलता रहे, यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए। और दूसरा कि जो मनुष्य के भीतर जो काम ऊर्जा है, जो जिसको वासनात्मक भाव कहते हैं, उस काम ऊर्जा को, या जो मूल प्राण ऊर्जा है वही काम ऊर्जा है, उसके माध्यम से हम मोक्ष की ओर बढ़ सकें, उसको जान सकें, उसको समझ सकें, उसके लिए विवाह है। उसमें विवाह करने में प्रेम और इसका कोई मतलब नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो जितने विवाहित लोग हैं इनको एक दूसरे से प्रेम नहीं है। हो सकता है जब इनका विवाह नहीं हुआ था तब इनको बहुत प्रेम था, इनकी दृष्टि में वो प्रेम था वो, लेकिन वो प्रेम नहीं था, वो भूख थी, वो जिस्म की, शरीर की कुछ जरूरतें थी जिसको इन्होंने प्रेम समझ लिया। तो भाई पहले तो प्यार मत बोला करो उसको, इसको सीधा ये देसी भाषा में, मेरी भाषा में तो ये तो भूख है। जैसे शरीर को रोटी की भूख लगती है और चीज़ की भूख लगती है, वैसे ये भी भूख है एक। तो भाई अगर रात वाला प्यार है तो वो भूख है, तो प्यार नहीं है। और प्यार जो है वो त्याग का नाम है। प्रेम में जरूरी नहीं है कि भाई विवाह ही किया जाए, भाई विवाह किसी से प्रेम हो गया तो विवाह कर लिया, तो प्रेम तो सभी से, हमें तो सभी से विवाह कर लें, विवाह तो एक से होगा यार भाई। और जो ये शारीरिक भूख, इंसान हो, सब्जी, भिंडी, कचाड़ू, अरबी नहीं हो कि कोई भी सब्जी खा ली यार, आज मसूर की दाल खा ली, कल चने की खा ली, परसों टिंडे खा लिए हैं, नरसों कद्दू खा लिया। तो ये जो शरीर की जो भूख है, वासनात्मक भूख है, इसके लिए जीवन साथी एक होना चाहिए, इसके लिए विवाह है तो एक हो। कुत्ते बिल्लों की तरह नहीं कि कोई भी हो तो उधर ही हो गए शुरू, किसी के साथ भी चल दिए। ठीक है, प्यार है भाई और शादी करनी है तो एक से, और जिससे प्यार है कोई, हम नहीं इतना घबराते। हमारे बच्चे कल को ऐसे बोलेंगे प्यार है, ठीक है भाई तेरे को प्यार है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, हाँ ठीक है प्यार हो गया और तुम्हें शादी करनी है, हम करा देंगे शादी। लेकिन भाई ये अपने घरवाले को बोलूँगा भाग्यवान, ये ज़रा लेटर लेके आना, एक स्टैम्प पेपर, ये ठीक है भाई इधर ये स्टैम्प पेपर पे जो है यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है कि तुझे प्यार हो गया, तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कल को तुम दोनों में से किसी को भी तीसरे से प्यार हो जाता है, ठीक है, किसी और से प्यार हो गया, इसको छोड़ के किसी और से, तुम्हारे बड़ा प्यार जो है ये जो तुम जिसको प्यार कहते हो, ये प्यार तुम्हें किसी से और से हो गया, तो भाई मेरा जो प्यार है ना तुम्हारे प्रति, मैंने जो आज तक तुम्हें रोटी खिलाई है, तुम्हें पाला, तुम्हें पोसा, पढ़ाई लिखाई कराई, इस पे जितना खर्चा हुआ है ना ये सारा लिखा हुआ है इसमें। तुम्हारा मतलब तुम 18 साल तक मेरे साथ रहे, 20 साल तक मेरे साथ रहे, मेरे मकान में रहे तुम, तो उस मकान का एक महीने का जो है 3000 रुपये रेंट है, गवर्नमेंट कानूनन आधार पे, वो वकील भी खड़ा हो चाहे कोई भी खड़ा हो,
जो बोलते हैं ना कि आजकल के कानून जबरदस्ती शादी करते हैं, वहाँ वकील को बोल देना जज को, और भाई ये है मेरा बजट पूरा, ये इस पे लिख रहा हूँ मैं कि वहाँ पे कल को तू अगर या तू अभी जाने की सोच रहा होगी नहीं ये नहीं कराएंगे शादी तो हम भाग के कर लेंगे, तो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, मैं आके वो ढूंढ लूँगा तुम्हें मैं, वो मुझे है व्यवस्था सारी पता। फिर कोर्ट में भी जाओगे तो वहाँ भी देख लूँगा उनको, कोर्ट वालों को भी, पुलिस वालों को भी देख लूँगा। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है भाई, ये आज तक मैंने इसको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, ये मेरे घर में रहा, और वहाँ पे मेरे घर में मेरे कमरे का जो रेंट है वो 3,000 रुपये है। ठीक है, तो महीने का 3,000 36,000 रुपये हो गया, 20 साल उम्र है इसकी, 3,60,000 7,20,000 रुपये तो कमरे का किराया है भाई। ठीक है, बाकी इसने जितनी रोटी खाई उसका बजट है 100 रुपये की रोटी मिलती है बार, जो मेरे पास रोटी थी एक टाइम की रोटी 100 रुपये की, 300 रुपये की दिन की रोटी है, 9,000 रुपये की रोटी खाई है इस बंदे ने। ये जो बंदा इसको प्यार हो गया ना, मेरे को पूछे बिना प्यार करके आ गया, ये मेरे को बताया नहीं इसने, तो 9,000 रुपये की इसने महीने की रोटी खाई है। 12 ना 108 है, 1,08,000 रुपये की तो रोटी होगी एक साल की, 20 साल के लगा ले 20 लाख रुपये, 22 लाख रुपये की रोटी खा के टट्टी कर दी है इसने, वो टट्टी भी वेस्ट करी है। तो इसलिए पहले तो ये 20-22 लाख रुपये रोटी के दे, और ये 6-7 लाख रुपया कमरे का किराया हो गया, ये दे दे 29 लाख रुपये हो गया। उसके बाद कपड़े लत्ते ये सारा बजट जोड़ के रखा मैंने 20 साल का, तो भाई 50-60 1 करोड़ रुपया दे दे मेरे को। ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 करोड़ रुपया कि ये जो जा रहा है, और कल को तो अगर इसको छोड़ देता हो, ये मेरे घर आके बैठ गया, लड़की होगी तो ये मेरे घर आके बैठ गई ना यहाँ पे, तो भाई ये इसका जो 1 करोड़ रुपये का बजट है ना, ये देगा तू। तुझे चाहे तीसरे से प्यार हो जाए, चौथे से हो जाए, कल को तो लड़की भी वहीं बैठी हो जाए, उसको बोलना ये इसको जो तेरे को इससे प्यार हो गया और इसको तेरे से प्यार हो गया, इसको बोल के स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन कर दे कि कल को इसको किसी तीसरे से प्यार हो जाए और तुझे छोड़ दे और तुम मेरे घर आके बैठ जाए, तो भाई फिर 1 करोड़ रुपया इसको देना पड़ेगा, या तो तू दे दे, क्योंकि मैं दोबारा वो तेरे प्यार के चक्कर में कि कल को अभी इससे प्यार हो गया घर बैठ जाए, फिर किसी और से प्यार हो जाए, फिर तीसरे से प्यार हो जाए, ये ऐसा प्यार अपने को नहीं चाहिए भाई। ठीक है, लड़का हो तो उसको भी ऐसे बोल देना कि कल को तेरा मन भर जाए इससे, तू जाके कोर्ट में खड़ा हो जाए, तो ठीक है भाई, इसको नहीं छोड़ने, इसके माँ बाप भी हैं, कल को तो इसके माँ बाप ने भी ऐसे एग्रीमेंट साइन कराया होगा, तेरे पास तो पुट्टी कोड़ी है नहीं, तू दे नहीं पाएगा, वो मेरे पास आएंगे भाई तुमने इसको पैदा किया हुआ है तू दे, तो मैं तो नहीं देंगे, तू लिख के दे भाई तू देगा भाई, मेरे बाप की कोई जिम्मेवारी नहीं है भाई, मेरे को प्यार हुआ है, मेरे बाप ने नहीं देखा इसको, मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ। तो इसलिए अगर कल को ये मेरे को छोड़ के चली जाती है या कोई मेरे ऊपर केस कर देती है किसी भी चीज़ के लिए, तो भाई वो सारी जिम्मेवारी मेरी है, इसके माँ बाप है भाई, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तुम्हें प्यार हो रखा है और प्यार है तो जाओ भाई, इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अपने प्यार का बंदोबस्त कहीं और करो तुम। जब माँ बाप ऐसा कहना शुरू कर देंगे ना, तो इनके प्यार के सारे भूत उतर जाएंगे। पहले इनसे जानो तो सही प्यार कौन सा है इनको कोई प्यार प्यूर नहीं है, आबस है इनकी। जय माता दी भाई, इनका टाइमली विवाह कराया करो, नहीं तो ऐसे ही प्यार होते रहेंगे इनको, कभी किसी से हो जाएगा प्यार, अभी एक से प्यार हुआ 20 साल बाद फरार होगी, तो कैसा प्यार है यार, 20 साल तक प्यार ही नहीं जागृत हुआ। तो आजकल की पीढ़ी को जो है ये प्यार प्यूर का कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस हैं, और आजकल तो ये हार्मोनल चेंजेस भी नहीं है, डिसबैलेंस हो गए हैं, अनियंत्रित हैं हार्मोन लोगों के। यार 40 साल 45 साल का बंदा जो है वो 20 साल की लड़की से, 45 भी कहाँ 60-70 साल का बंदा 20 साल की लड़की से विवाह कर रहा है, और वो भी कर ले रही है उससे, वो कौन सा प्यार है यार। 70 साल तक वो बुढ़ा के ऐसे बैठा हुआ था, तो ये हार्मोनल चेंजेस उनके तो 70 साल तक ही चेंज हो रहे हैं, तो ये डिसबैलेंस है, इनके हार्मोन डिसबैलेंस हो गए हैं, ये अनियंत्रित हैं, इनकी बॉडी के जो हार्मोन है ना सारे वो अनियंत्रित हैं। ठीक है, तो ये ऐसा प्यार किसी को हो जाए तो प्यार से बिठाओ उसको, बच्चे को सामने, तो ठीक है भाई तेरे को प्यार हो गया, अच्छी बात है, पहले तो ये तो बता दे कौन सा प्यार है। जैसे मैं एक घटना बता रहा हूँ अभी, जैसे कुछ लोग सोचते हैं, जैसे फेसबुक में लिखता हूँ तंत्र के बारे में, तंत्र विद्या के बारे में, या कुछ किसी भी आध्यात्मिक साधना के बारे में, तो कई बंदे के मैसेज कर देते हैं मैसेंजर पे। मेरे को अच्छा नहीं लगता यार कि हर किसी को ऐसे ओपनली नंगा करूँ। कुछ दिनों से पहले तो मैं डाल देता था, अब मैंने छोड़ दिया। एक दिन एक बंदा फ़ोन करता, वो साला नौकरी नहीं कर रहा दिल्ली की, और मेरे को तो भंगी नशेड़ी लग रहा था वो, और छोकरी वो डॉक्टर, बोलता जी आप तांत्रिक हो? मैंने भाई मैं महातांत्रिक हूँ, तांत्रिक नहीं महातांत्रिक हूँ।
तो बोलता जी एक बसीकरण करना। बसीकरण करते हो? मैंने कहा तेरे ऊपर करूँ? बोलता नहीं जी मैं किसी से प्यार करता हूँ, उसके ऊपर बसीकरण करना है। मैं उसको पूछ ली मैं कौन सा प्यार है भाई तेरा? तो पहले ये बता कौन सा प्यार करता है तू? मैंने पहले ये बता लड़की करती, बोले डॉक्टर। मैं तू क्या करता है? बोले कुछ नहीं। मैंने फिर ये कौन सा प्यार है तेरा यार? तेरे को घर में बिठा के पालेगी वो तेरी नौकर है 10 सी तेरी। मैं तो मेरे को नंबर दे उसका, मैं उसको बोलूँ जूते लगाओ तेरे को 4, और कम पड़े तो मेरे को बुला लिए। मैं यहीं से मैंने मंत्र मार के तेरे को भेड़ बना दूंगा। मैं भेड़ बना के तेरे को ना मैं चारा चरवाऊंगा, ऊन उधेड़ूंगा तेरी। दोबारा मैसेज नहीं करा उसने, उतर गया होगा उसके प्यार का भूत, या किसी और तांत्रिक के पास चला गया होगा। उसने बोला इस तांत्रिक के पास तो बात बनेगी नहीं। ये तांत्रिक कुछ उल्टी खोपड़ी का है, यहाँ नहीं बात बनने वाली, कहीं हो रही। चलो तो ऐसे ऐसे तांत्रिक घूम रहे हैं आजकल। यूट्यूब पे देख लो बहुत से ऐसे बसीकरण करना है, एक पेपर लो, काली स्याही से उस पर नाम लिखो, इसको एक घड़े के ऊपर रख दो, ये जाके चौराहे पे बैठ जाओ, वहाँ पे ये मंत्र फूको, ये झाड़ फूको, बस में हो जाएगा, बस में हो जाएगी। बस करने में लगे हूँ, खुद के ऊपर बस नहीं है। स्वयं की इंद्रियों के ऊपर, स्वयं की ठरकपन के ऊपर बस नहीं है, और दूसरों को बस में करेंगे। ट्रक में बिठा दो इनको, ट्रक में बिठा के इनको भेज दो दूसरे ग्रह पे। ये यहाँ रहने लायक नहीं है, इनको शुक्र पे भेजो, वहां पे अग्नि में झोंक दो इनको। अरे ठरक को भी प्यार का नाम देते हैं, ठरक को बोलेंगे प्रेम है हमें, सीधा बोलते हैं ठरक है हमें, सीधे बोल दो हवस है, भूख है। प्रेम और भूख में अंतर है। भूख जो है वो नहीं देखती, भूख तो सोचती है तो मिले मुझे खाने को। जिसको ज़्यादा ललायत होगा ना, जो ज़्यादा टेस्टी, उसको जीभ, उसकी जीभ से लार टपक रही होगी ना, वो तो जब तक खा नहीं लेगा उसको, जब तक उसका भोग नहीं कर लेगा, तब तक वो लार टपकना बंद थोड़ी होती। कभी कुत्ते को देखा है? कुत्ते को जब भूख लगती है तो लार टपकती है उसकी, ऐसे गिरती नीचे। तो वो हालत है, उसको ये प्यार का नाम दे रहे हैं, लार टपकी जा रही है, प्यार हो गया इनको। तो प्यार को बदनाम मत करो, प्रेम को बदनाम मत करो। प्रेम त्याग का नाम है, प्रेम एहसास है, फीलिंग है। और भूख जो है वो तो पूर्ति ना हो तो भूखा आदमी तड़पता है। रोटी मत खाओ 4-5 दिन भला, अगर 4-5 दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर जाओगे भूखे से। कितने दिन भूखे रहोगे? रह के देखो, 10 दिन रह के देखो, तो तड़पेगा वो। उसको सड़ा हुआ खाना भी ला के रख दोगे ना, उसकी थाली में सड़ा हुआ खाना दे दोगे ना, उसको भी खा जाएगा वो। तो ये कोई प्यार प्यूर नहीं करते, भूखी अब दरिंदे हो चुके हैं लोग, इनको तो कुछ भी मिल जाए। ये कल मैंने न्यूज़ डाली थी, भेड़ बकरियां भैंसें नहीं छोड़ी यार इन्होंने, भैंसों से बलात्कार के केस आते हैं। क्यों आ रहे हो? तो इनका टाइम का विवाह कराओ। जितने भी माता पिता हैं ये खड़े खुड़े हो लेंगे, ये अपने पैरों पे, या अपने पैरों पे खड़े करने के चक्कर में ये ऐसे खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। तो इनका टाइम का विवाह कराओ। कोई भी लड़की मिल जाए, कैसी मिल जाए, लड़कियों का भी लड़कों का भी। और नहीं करना तो इनको बाइकाट करो यार। ऐसा नहीं आज बोलते हैं विवाह ही नहीं हो रहे, अरे भाई कर नहीं रहे हैं। आजकल के माता पिता का अपनी संतान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। औलाद बोल देती है मैंने नहीं विवाह करना, नहीं करना तो बाइकाट हो जिंदगी से, कुत्तागिरी नहीं चलेगी, फिर तुम्हारे साथ ये कोई रिश्ता नहीं हमारा। चलो न तो हमने तो भाई जो सनातनी संस्कृति है उसके अनुकूल तुम्हारा जन्म हो गया, तुम्हें पालन पोषण कर दिया, 18-20 साल तक तुम्हारा पढ़ाई होगी, अब तो विवाह करोगे। विवाह होना है, विवाह करो, अपनी जिंदगी गुजारो, जैसे मर्जी रहो, जीवन यापन करो। सारे बाबे बने हुए। कुछ तो अभी कल एक खबर आई थी, बोले कि उसे पत्नियों से परेशान हो गए, कुछ बाबे बन गए। परेशान, इनसे बच के रहो इन बाबों से, ये ज़्यादा खतरनाक है। ये आजकल जितने बाबे आ जाते हैं ना, ये अजीब अजीब से अलग निरंजन करते हुए आ रहे हैं, अननोन बाबे से बच के रहो। तो समाज में हवस चरम पे है, किसके दिमाग में कितनी हवस भरी हुई है कोई पता नहीं। इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो। ये दोनों की बात कर रहा हूँ, स्त्री पुरुष दोनों की। ये दुर्दशा है, जो खबरें आपको आ रही हैं ये आगे आगे बढ़ेंगी। तो भाई अपने बच्चों के ऊपर नियंत्रण कर लो। समाज क्या कर रहा है उसको आप नहीं परिवर्तित कर सकते,
आपके बस की बात नहीं है समाज को सुधारना। सिर्फ अपने परिवार के ऊपर ध्यान दो, अपने आस पड़ोस पे ध्यान दो, और आपके बच्चे भी अगर इस चीज़ में जा रहे हैं तो उनसे इतना रिलेशन रखो, उनसे इतना इंटरेक्ट होके रहो कि वो उनके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो वो आपको आके बता सकें। उनसे फ्रेंडली रहो, एक मित्र की तरह रहो। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब कोई बच्चा आके ऐसे बोले या उसका कोई घटनाक्रम पता लगे, कोई बोले कि भाई तुम्हारा बच्चा तो ऐसे वहाँ ऐसे घूम रहा था, तो उसको बुला के बिठाओगे, भाई तू वहाँ पे घूम रहा था, क्या चक्कर है? तो वो कोई किसी और के साथ घूम रहा था, कोई लड़की है तो लड़के के साथ घूम रही थी, या लड़का है तो लड़की के साथ घूम रहा था, कौन है वो? पहले तो उसको लेके आ, फिर वो बोले हाँ जी मेरा दोस्त है। कौन से बड़ा दोस्त है वो? मेरी दृष्टि में तो भाई लड़के का लड़का ही दोस्त हो सकता है, लड़का और लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकते। वो दोस्ती एक ना एक दिन किसी और रिश्ते में बदल ही जाएगी। लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं रह सकते, संभव ही नहीं है। तो मेरा दोस्त है, मेरी दोस्त है ना भाई, तो ये दोस्ती दास्ती कुछ नहीं चलेगी। दोस्त तो हमारे शास्त्रों में तो दोस्त जो है एक पुरुष की उसकी पत्नी है, वही उसकी दोस्त है, बाकी कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे। लड़की की लड़की दोस्त हो सकती है, मैंने अपने बच्चों को भी बताया हुआ। मैं लड़के को बोला है भाई ये मुझे पता नहीं चलाना चाहिए तेरी लड़की दोस्त है, लड़की को तेरा लड़का दोस्त है। लड़की की लड़की ही दोस्त हो सकती है और लड़के का लड़का ही दोस्त हो सकता है। आगे कोई लड़की दोस्त है तो इसका मतलब वो तेरी पत्नी है। तेरी पत्नी को छोड़ के कोई तेरी दोस्त नहीं हो सकती, कोई अन्य लड़की। या फिर तेरी माँ दोस्त है, अपनी माँ से शेयर कर सकता है, वो तेरी दोस्त हो सकती है। उससे जाके शेयर कर कोई भी चीज़, वो जानती है तेरे बारे में सब। माँ ने जन्म दिया हुआ है ना, ठीक है? तो वो या तो माँ दोस्त हो सकती है या फिर कोई और दोस्त होगी तो वो पत्नी है, ठीक है? और कोई दोस्त नहीं हो सकता, और उसका कोई अन्य कोई दोस्त नहीं हो सकता। शुभ चिंतक हो सकता है, शुभ चिंतक है, भले की बात बता रहा है, वो अलग बात है। तो ये दोस्ती दास्ती वाली ये फ्रेंडशिप, ये पहले आया बॉयफ्रेंड, फिर आया गर्लफ्रेंड, फिर आया एक्स बॉयफ्रेंड, फिर डबल एक्स बॉयफ्रेंड, फिर डबल से आगे 3 4 5 गर्लफ्रेंड, 3 4 5। फिर कल को सबकी 3 4 4 गर्लफ्रेंड है, 4 4 बॉयफ्रेंड है। कल को वो आपस में ही घर परिवार रिश्तेदारी में ही एक दूसरे के पति पत्नी बन गए। ये मैंने पहले भी लिखा था। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है स्कूल टाइम की, तुम्हारी रिश्तेदारी में किसी चाचे ताऊ मामा के घर में उसकी शादी होगी, फिर दोनों का अफेयर हो गया, इंटरलॉकिंग होगी। हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होता है ना, 2 प्रोडक्ट की इंटरलॉकिंग हो जाती है, इंटरलॉकिंग होगी। समाज को पता लगा तो हड़दंग हो गया, गृहस्थी टूट गई। ये ऐसे काम ताम जाम चल रहे हैं आजकल। और मैं इसको कहने में भाई मेरे को कोई घबराहट नहीं थी। जो है वो है, जो जैसा है उसको वैसा कहने। आप बता दो, जब यार हर कोई 2 2 3 3 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखेगा तो कल को फिर वो उससे शादी नहीं करेगा, तीनों से तो शादी कर नहीं लेगा। ये 3 गर्लफ्रेंड होंगी तो तीनों से तो शादी करेगा नहीं, करेगा तो एक से ही। तो वो जो 2 हैं उनको भी तो विवाह होगा किसी से कि नहीं होगा? और फिर तूने रखी हुई है 3, वो तो तू 3 रख सकता है तो वो भी तो रख सकती है 1 2 कि नहीं रख सकती? तो पहले तो अपनी सोच को सुधारो भाई। यदि किसी से प्रेम है, प्रेम, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लड़का और लड़की को प्रेम नहीं हो सकता। अगर प्रेम है तो वो परिवार को बताने से घबराएगा नहीं। प्रेम लड़ना जानता है। यदि आप प्रेमी हो तो अपनी प्रेमी प्रेमिका के लिए दुनिया से लड़ सकते हो। अगर आप प्रेमिका हो तो अपने प्रेमी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। आजकल के कैसे हैं, माँ बाप से ही नहीं बता पाते, भाग जाते हैं, फिर बोलते हैं हम प्रेमी प्रेमिका है। कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं, हाबसी हो तुम, भूखे दरिंदे हो। और प्रेमी प्रेमिका हो तो घर में माता पिता को बताओ, यदि कोई समस्या तो लड़ो इस दुनिया से, लड़ना सीखो, मर जाओ लड़ते लड़ते। प्रेम की कहानी को अमर कर दो, भगौड़े मत बनो भूखे बैसी दरिंदों की तरह। फिर अखबारों में खबरें आ जाती हैं फलाने के साथ भाग गई, तो फ्रिज में पैक होगी, सूटकेस में पैक होगी, फलाना हो गया तो ढिंगाना हो गया। ठीक।
ठीक है भाई, आशा करता हूँ आपको बात समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो फिर आ जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।